नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आज वहां पर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। आइए बजट से पहले देखते हैं कैसे रहेगी देश की आर्थिक स्थिति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 7% है। वित्त मंत्री बुधवार को आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट 2023 पेश करेंगी। यह अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दिल्ली की इकोनॉमिक वित्त वर्ष 2023 से 24 में 6.5% की दर से ग्रोथ होगी। इसके इस साल 7% की दर से ग्रोथ करने का अनुमान है। वहीं साल 2021 और 22 में यह ग्रोथ रेट 8.7% थी। भारत दुनिया भर में सबसे तेज रफ्तार से विकसित होती इकोनॉमी बनी रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी ग्रोथ, निजी खपत, हायर कैपेक्स, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में मजबूती, छोटे कारोबारों में क्रेडिट ग्रोथ और प्रवासी मजदूरों के शहरों की तरफ लौटने से होगी। महंगाई 6.8% पर रहने का है अनुमान। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 6.8% पर रहने का अनुमान जताया है। यह आरबीआई की अपर टारगेट लिमिट से ऊपर है। यह ना तो निजी खपत को रोकने जितनी अधिक है और ना ही इतनी कम है कि निवेशक निवेश करने से कतराएं। महंगा रह सकता है लोन लेने के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोन पर ब्याज दरें लंबे समय तक उच्च बनी रह सकती हैं। लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोन पर ब्याज दरें लंबे समय तक उच्च बनी रह सकती हैं। महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाने का चक्र बड़ा हो सकता है। वैश्विक सुस्ती से प्रभावित होगा निर्यात। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्यात कम रह सकता है। कम होती वैश्विक ग्रोथ रेट और घटते वैश्विक व्यापार से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्यात घट सकता है। बढ़ेंगी मकानों की कीमतें। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पेट अप डिमांड आने के बाद और इन्वेंट्रीज में गिरावट से हाउसिंग सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ सकता है चालू खाता घाटा। कमोडिटी की वैश्विक कीमतें बढ़ी हुई रह सकती हैं। अगर चालू खाता घाटा और बढ़ता है तो रुपए में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर बाहर की परिस्थितियों को मैनेज करना योग्य रहेगा। भारत के पास चालू खाते घाटे को फाइनेंस करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित किया। 1 फरवरी सुबह 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा आम बजट 2023-24 पेश किया जाएगा। उधर बजट सत्र को लेकर संसद में हंगामे के भी आसार हैं। आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति BRS ने अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। BRS के सांसद केशव राव ने कहा कि हम राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक विरोध के माध्यम से NDA सरकार की शासन विफलताओं को उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले चर्चा होना चाहिए जो देश की लूट हो गई। नाथन एंडरसन ने, जिसकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, वरना बजट का कोई मतलब नहीं होता। या तो ये करें कि बजट में जितना लूटा है अडानी ने, जो LIC और SBI के, जो LIC ने तो शेयर खरीदा है, ऐसे कंपनी का शेयर क्यों खरीदवाया गया? इसके मतलब LIC के ऊपर सरकार का दबाव है। अब शेयर के दाम कम हो गए तो करोड़ों लोग बचपन से या शादी विवाह के लिए जीवन बीमा करते हैं कि मरने पर, शादी पर ये बहुत बड़ी लाइफलाइन होगी। अब वो लोग क्या करें जब LIC डूब जाएगी? और SBI कर्ज दे क्यों रहा था बार बार? जब 2017 में ही EPWD में प्रनंजय ठाकुरता ने इस पर स्टोरी किया था कि अडानी ओवर वैल्यू कर रहे हैं और बैंक लोन ज़्यादा ले रहे हैं,
तो प्रजन ठकुरता को वहाँ से एडिटर पोस्ट से निकलवा भी दिया, कई मुकदमे भी लाद दिए गए। अब हिंडनबर्ग ने इनकी चुनौती स्वीकार कर लिया है। 28 पॉइंट जो बनाया है, अडानी ने तो पहले दिन बड़े ताव से कह दिया कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो उसने कहा ही अमेरिका के कोर्ट में, अमेरिका के कोर्ट में कोई नहीं बच सकता, राष्ट्रपति भी हो कोई भी हो, हम भी जाएंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ में राष्ट्रपति वहाँ का गलत काम किया होगा तो वहाँ के राष्ट्रपति को जेल भेज देंगे। वहाँ का कोर्ट यहाँ के कोर्ट में अंतर है, फिर अडानी पीछे क्यों हो गए? तो सबसे पहले यह जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को कि किसके दबाव में SBI का लाखों करोड़ का लोन अडानी को दिया जाता रहा और किसके दबाव में LIC ने शेयर खरीदे इस डूबती हुई कंपनी को। ये पहले से ही डूब रही थी कंपनी, तो बजट पर चर्चा इस पे होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।